ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको पहले बताया नहीं जाता। मैंने सुबह टीम को बताया था कि वो वीडियो निकालो जिसमें मैंने कहा था कि जब ये भवन बन रहा होगा और बन चुका होगा और बिल्कुल तैयार होगा अंदर जाने के लिए, हम रिकॉर्ड तोड़ पंजाब में बारिश देखेंगे। तो जब मैं प्रेयर कर रहा था कल बारिश के लिए, तो परमेश्वर ने कहा, ये प्रोफेटिक वर्ड था। मैंने कहा ये इस बार क्या है जो 17 साल में नहीं हुआ, कि बारिश मैं प्रेयर कर रहा हूं लेकिन बारिश आ रही है, क्या रीजन है? परमेश्वर ने बताया कि मैंने तुझे ही तो बताया था कि जब भवन बनने वाला होगा ये निशानी होगी और बन चुका होगा, रिकॉर्ड तोड़ बारिश होगी। उस प्रोफेटिक वर्ड को ढूंढ लिया टीम ने, देखेंगे उसको। ये इंटरनेट पे भी जैसे कि देख सकते हैं के बाइबल में आमोस की किताब 3 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म यानी अपने भेद बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। जैसा कि आपने देखा है कि इस बार जो पंजाब में बारिश हो रही है, पिछले कितने सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। परमेश्वर के दास ने 1 साल पहले से इसके बारे में ये भविष्यवाणी कर दी थी और इस विषय में काफी बार उन्होंने भविष्यवाणी की। तो आइए हम उस भविष्यवाणी को देखते हैं जो उन्होंने 2021 में की थी। कहां बारिश है? बारिश सुनो, जब आप भीट हो जाओगे ना तो परमेश्वर काम करेगा। अगर आप डर जाओगे, इधर उधर भागने लगोगे, अरे हम वो लोग हैं यार, मैंने कहा था जब हम भवन पूरा होने लगेगा और पूरा हो जाएगा, हम सबसे ज्यादा बारिश देखेंगे, हम सबसे ज्यादा बारिश देखेंगे। जब भवन बनने वाला होगा और कंप्लीट हो रहा होगा और पूरा हो चुका होगा, जैसे हम अगले संडे अंदर मीटिंग कर सकते हैं, तो आप में जितने लोग फ्री हैं अगले 1 हफ्ता चर्च में काम करने के लिए जरूर आओ। अंदर सफाई करनी है, शिफ्टिंग करनी है, काम है, ओके। अगला एक हफ्ता पूरा काम करने के लिए आओ। तो मैंने ये कहा था कि जब भवन बनने वाला होगा और कंप्लीट हो रहा होगा और बन चुका होगा, हम अंदर जाने वाले होंगे, आप रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखोगे। मेरी कंस्ट्रक्शन टीम जो पिछले 60 साल से कोई काम कर रहा है, कोई 40 साल से काम कर रहा है, कोई 25 साल से काम कर रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने ऐसी बारिश अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी पंजाब में। कौन? और इतनी जल्दी से बारिश पड़ती थी जुलाई के बाद से, अगस्त में जुलाई के बाद से ऐसी न्यूज आती थी, लेकिन ऐसी बारिश मैंने पहली बार देखी अपनी मिनिस्ट्री की लाइफ में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हर संडे, हर थर्सडे, हर संडे, हर थर्सडे। तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा, परमेश्वर ये क्या हो रहा है इस बार? तो परमेश्वर ने कहा, तो याद कर, मैं तुझे पहले से बता चुका हूं। फिर मुझे याद आया, मैंने याद किया, उसके बाद मैंने आज सुबह उसका रिमाइंडर आपको दिया कि ये परमेश्वर ने कहा था। फिर मैंने टीम को बोला कि मुझे मालूम नहीं किस संडे कहा था, लेकिन ये काफी देर पहली बात है, ढूंढो उसको, कहां था मैंने। हालेलुया। अगले 10 साल अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार रहे, आप सिर्फ हीलिंग के पीछे हैं या सिर्फ अपनी बरकत के पीछे नहीं भाग रहे, अगर आपने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम कर लिया, आप एक ऐसा घर बना लोगे अगले 10 साल, ऐसा स्पिरिचुअल, ऐसा आत्मिक, ऐसा आप एक सिस्टम बना लोगे अपनी लाइफ में कि वो आपकी जनरेशंस तक के लिए गढ़ बन जाएगा यीशु मसीह के नाम पर। अगले 10 साल अगर आपने परमेश्वर को पूरी डेडिकेशन के साथ, कि हीलिंग हो ना हो, डिलीवरेंस हो ना हो, बरकत हो ना हो, परमेश्वर मैं तेरे पीछे हूं, बस दैट्स इट। मैं पवित्रताई में खड़ा रहूंगा, मैं परमेश्वर तुझ में वफादार रहूंगा, मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा। अगर अगले 10 साल जो परमेश्वर मुझे दिखाएं, अगले 10 साल आप बहुत चीजें देखने वाले। अगले 10 साल में हम फूड शॉर्टेज देखेंगे, बड़े बड़े देश फूड के लिए आपस में फाइट कर रहे हैं, तूने ये नहीं किया, वो बोलेगा तूने ये क्यों किया। जैसे हथियारों की नीति होती है कि दूसरा देश बोलता है कि तू वो हथियार उससे क्यों खरीद रहा है, इससे तेरा पड़ोसी नाराज हो रहा है। अब हथियारों की बात कम होगी और फूड की बात होगी। फूड के लिए एक दूसरे पे प्रेशर डाला जाएगा। अगले 10 साल में आप देखना ये वचन पूरे होंगे। और अगले 10, सुनो मेरी बात, अगले 10 साल अगर कोई भी विश्वासी में इस बात को, इस प्रोफेटिक वर्ड को सुन रहे हैं, अगले 10 साल में अगर आपने ये मौका संभाल लिया, अगले 10 साल में अगर आपने परमेश्वर को अपना हार्ट दे के अगले 10 साल आपने सोचा कि देखो, एक संसारिक व्यक्ति है ना, एक बॉडी बिल्डर है, एक धावक है, दौड़ने वाला है, एक
ओलंपिक में एक भाला फेंकने वाला है, एक रेसलर है, हाँ, उनको कोई गारंटी नहीं होती कि वो पदक जीतेंगे। होती है गारंटी, पर फिर भी वो अपनी पूरी लाइफ उसके लिए लगा देते। मैरिज नहीं करता कोई, ऐसे पहलवान है ऐसे, हाँ, कोई व्यक्ति परिवार से दूर रहता है, कोई व्यक्ति स्ट्रिक्ट डाइट पे रहता है, कोई व्यक्ति अपने संसारिक अफेयर से दूर रहता है, सुबह उठता है, गालियां खाता है कोच की भी, भूख से, चीजों से, फेवरेट अपने फूड से कॉम्प्रोमाइज करता है, लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करता है, घर से दूर ट्रेनिंग करने जाता है। उसे अपने स्टेट का मौसम पसंद है, लेकिन वो दूसरी स्टेट में जाता है जहां उसको पसंद नहीं, सिर्फ एक मेडल पाने के लिए, जो गारंटी नहीं है उसको मिलेगा भी इतनी मेहनत के बाद के नहीं। और मैं आपको गारंटी देता हूं 10 साल में आप बेस्ट पोजीशन पे होंगे अगले 10 साल में। जस्ट मेहनत करना है आपको। एक संसारिक पदक, एक संसारिक मुकुट जिसके लिए इंसान मेहनत कर रहा है, अपने परिवार की परवाह नहीं करता, अपने शरीर की, अपनी इच्छाओं की परवाह नहीं करता, और फिर भी उसे मालूम नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, मैंने कहा अगले 10 साल अगर आप सीरियस रीति से भूल जाओ सब कुछ, कुछ मिले कुछ ना मिले, मैं खुदा के साथ खड़ा हूं, बस अगले 10 साल जो खुदा के साथ खड़े हैं वो हमेशा आप देखना कितनी बरकत में होंगे। मैं कह रहा हूं कि एक तो होता है यार लाइट बहुत है, आंखें चुंधिया रही हैं, एक होता है कि आप ब्लाइंड कर दोगे शैतान को, इतनी रोशनी होगी आपके पास। मैं सच कह रहा हूं आपको। जब मैंने पंजाब के लिए प्रोफेटिक वर्ड दिया था, बैंक्स के लिए सीधे अलग अलग इंटरनेशनल प्रोफेटिक वर्ड को दिया था, लोगों ने तब यकीन नहीं किया, लेकिन जब वो पूरी होती गई डे बाय डे, वन बाय वन करके, तब लोगों को मालूम हुआ कि जो चीज हम सोच भी नहीं सकते वो परमेश्वर पहले से बताता है। और ऐसा नहीं कि इन 10 सालों में एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी आएगी कि एक खेत से 5 खेत की फसल तुम ले पाओगे अगले 10 साल में, पर फिर भी शॉर्टेज होगी। क्यों? कोरोना क्यों आया? बड़े देश, लोगों को लगता था कि ये सुपरमैन है, ये बैटमैन है, ये आएंगे बचाएंगे, सब अपने अपने सुपर पावर्स पे घमंड करते थे। एक छोटा सा छींक वाला कोरोना आया और सबके घुटने लगवा दिए। और यही परमेश्वर चाहता था कि इंसान अपनी ताकत पे भरोसा ना रखे, अपनी मेडिकल पे भरोसा ना रखे, अपनी साइंस पर भी ना रखे, वो मुझ पे रखे। पहले बोले टच करने से फैलेगा, आप बोलते हैं कि हवा में भी फैल सकता है, तो क्या सांस लेनी बंद कर दें? क्यों किया परमेश्वर ने ऐसा? ताकि सब जातियां घुटने टेक दें। कभी लोगों को इतना, खासकर जो सेलिब्रिटी लोग हैं, दूसरे लोग हैं, कितना डिप्रेशन उन्होंने फेस किया। लोगों को कोरोना में समझ आ गई कि लाइफ क्या है। और परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया? ताकि सब घुटने लग जाएं। जो कच्चे पक्के क्रिश्चियन थे ना, वो भी पक्के हो गए थे उस दिन। जो प्रेयर नहीं करते उन्होंने प्रेयर करनी शुरू की, फास्टिंग नहीं, फास्टिंग करते थे, परमेश्वर की ओर मुड़ गए। उन्हें मालूम था कि अब कोई हल नहीं। हालेलुया। और यही चीज अगले 10 साल में होगी इस फूड शॉर्टेज के दौरान। ऐसे अनथैंकफुल लोग हैं जो फूड के लिए थैंकफुल नहीं, जो परमेश्वर के थैंकफुल नहीं। परमेश्वर इन चीजों को करेगा आने वाले समय की एक सोच दिखाने के लिए, कि आने वाले समय में जब कलीसिया उठाई जाएगी और जो लोग बच जाएंगे, जब वो तौबा करेंगे तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। उन्हें बताया जाएगा कि अगर यीशु मसीह को मानना है तो राशन नहीं मिलेगा, वो पत्ते खाएंगे, कोई चलाई का साग खाएगा, कोई साइड पे सब्जियां तोड़ के, कोई घास तोड़ के खाएगा, कोई साग तोड़ के खाएगा। इस तरह से लोग गुजारा करेंगे फ्यूचर में। जो लोग यीशु मसीह को मानेंगे उन पर ऐसे सताव आएंगे, लेकिन वो बहुत देर की बात है। परमेश्वर सिर्फ उसकी हमें एक झलक दे रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये हर चीज जो आप देख रहे हो अरेंज की गई है परमेश्वर के द्वारा। हर इवेंट, हर एक देश का बड़ा डिसीजन जो आज देश ले रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं, आने वाले समय में जो लोग होंगे, जो फूड होगा, धीरे 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 कोई विरोध कर ले, कोई कुछ भी कर ले,
आने वाले समय में, सालों में जो फूड होगा वो कुछ ही कंपनियों के पास होगा, कुछ ही बड़े लोगों के पास उसका अधिकार होगा, उनके स्टोर्स में पड़ा होगा, उनके पास पड़ा होगा, और वहां से गवर्नमेंट्स उनको कंट्रोल कर पाएंगे। ये होगा, प्रेयर से खत्म नहीं कर सकती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रेयर कम कर सकती है, सेव कर सकती है, नुकसान कम कर सकती है, आपको सेव कर सकती है, लेकिन प्रोफेटिक कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कैंसिल नहीं हो सकते। ये चीजें किस लिए? ये चीजें इसलिए हैं कि आपको मालूम हो कि हमें परमेश्वर में चलना है। ये सारी चीजें, ये सारे इवेंट जो हो रहे हैं, ये परमेश्वर कर रहा है, इसमें परमेश्वर की मर्जी है। वो अपनी रूहों को बचाना चाहता है। अंत समय चल रहा है, कटनी चल रही है। जितना आसानी से आप परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हो, जितना आसानी से आप परमेश्वर को मान सकते हो, उसको चल सकते हो, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। जो लोग नहीं मानेंगे और जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद उनको मुश्किल से परमेश्वर को जान दे के भी ग्रहण करना पड़ेगा। आप ब्लेस्ड लोग हो, आप रूहों को बचा सकते हो राइट नाउ, लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकते हो। आमीन। ऐसा परमेश्वर हमारी लाइफ में करता है। वो ऐसे वर्ड हमें देता है, वो अपना आप हम पे जाहिर करता है।